नमस्कार, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और आज बहुत ही खास शख्सियत से आप लोगों की मुलाकात डस्ट फ्रेग्रेंस चैनल पे होने वाली। आज हम लोग जहाँ पे आए हैं, जिनके साथ आए हैं, काफ़ी लोग उनको जानते भी हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए हम छोटा सा आपका परिचय लेते हैं। और हम जानते हैं कि आपका लोकेशन क्या है और आपका परिचय क्या है और आपका काम क्या है। तो डिटेल में हम लोग बात करेंगे और काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाला है। हर एक शौकीन आदमी के लिए, हर घोड़े वाले के लिए, हर एक वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड इंसान के लिए ये बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और काफ़ी यूज़फुल वीडियो होने वाला है। सर प्लीज़ बताएं आपका छोटा सा परिचय और उसके बाद आपका काम। मेरा नाम अजीत सोनी है। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ। जी जी। मैं एक टेक्निकल कंसल्टेंट हूँ और शौकिया तौर पे सन 1987 के आसपास से मैं कांच, लकड़ी, लोहा और पत्थर पे हाथ से खुदाई करता आ रहा हूँ। जी जी जी। मैंने कांच पे, जैसा कि आप देखेंगे, मैंने पूरी सीरीज़ बनाई है। मेरी सीरीज़ 6 सब्जेक्ट पे ज़्यादा है, जिसमें हंटिंग, शूटिंग, हॉर्स, क्रिकेट, वाइल्ड लाइफ और गोल्फ, जी इनकी पूरी सीरीज़ बनाता हूँ मैं। जी। और बेल्ट बकल्स मैंने अपने हाथ से हज़ारों बनाए हैं। और डिज़ाइंस पता नहीं मैंने पिछले 38-40 साल में कितनी बना दी, मुझे खुद को याद नहीं है। सर मैं एक बात आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपका ये जो जर्नी है, ये शुरुआत में आपके दिमाग में, आपके डे वन से आपके दिमाग में क्या आया ऐसा जो कि आपको इस तरफ ये पूरा इस जर्नी पे आप चले? देखिए, लाइफस्टाइल एक ऐसी चीज़ है जिसको पसंद करने वाले और अपनाने वाले लोग आमूमन अलग होते हैं। उनका एक नज़रिया होता है, उनको क्वालिटी होती है, उनको टेस्ट, उनको कुछ अलग चाहिए। तो वो अलग चाहिए और उनको ये पता नहीं होता है चीज़ कैसे बनेगी। आज आप कहीं भी कोई चीज़ लेने जाते हैं तो आप एक अलग हट के चीज़ चुनते हैं। उसमें या तो आपका बजट होता है या फिर डिज़ाइन अलग होती है। तो अलग डिज़ाइन शुरू से ही मेरा शौक और मेरी समझ रही है, जिसके हिसाब से मैंने चीज़ बनाना शुरू किया। और अलग कंसेप्ट को बनाते 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 धीरे धीरे लोग मेरी चीज़ को सराहने लगे, अपनाने लगे, और इस तरीके से धीरे आगे चलती रही चीज़। और फिर मैंने इसको बड़े स्केल पे बनाना शुरू कर दिया। मेरी सारी चीज़ें हैंडमेड है। जी मैं अपने हाथ से खुद अकेला ही काम करता हूँ। रॉ मटेरियल लेने से लेके और फाइनल डिलीवरी तक मेरा अकेले का ही इसमें हाथ रहता है। ये वन मैन आर्मी है, मतलब ये वन मैन शो है मेरा पूरा। वन मैन शो है, इसमें जी कोई भी लेबर वर्क और कोई भी फैक्ट्री वर्क नहीं है? किसी का, दूसरे का कोई भी हाथ नहीं है। सारा काम मेरे हाथ से किया हुआ है। आपका जो डिज़ाइन है, ये अजीत डिज़ाइन के नाम से? अजीत डिजाइन्स के नाम से है मेरा ब्रांड। और ये सब मैंने खुद ने ही सीखा है। मैंने कहीं जाके सीखा नहीं है। स्केच बनाना, खुदाई करना, टूल यूज करना, सब्जेक्ट क्या है उसके बारे में पहले उसको पढ़ा। घोड़ा क्या होता है, चमड़ा क्या होता है, कांच क्या होता है, उस पर कैसी डिजाइन बनेगी, उसका एस्थेटिक सेंस क्या होना चाहिए, कैसी एनाटॉमी होनी चाहिए, हर चीज को बहुत बारीकी से पहले मैंने समझा। उसमें मेरे को बहुत बरस लगे। कई हजारों मैंने स्केच बनाए और बनाने के बाद मैंने कंपेयर किया उन ओरिजिनल फोटो और उन ओरिजिनल चीज़ों से कि उसमें और मेरी बनाई हुई चीज़ में कितना फ़र्क है। उसमें जब तक मैं इस लेवल पे नहीं आ गया कि मेरी चीज़ बिल्कुल, बनाई हुई चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए या काफ़ी हद तक परफेक्ट होनी चाहिए, तब तक मैं उस पर प्रैक्टिस करता गया और धीरे धीरे हाथ से बनाता भी गया। तो सर आपकी छोटी से छोटी डिज़ाइन और बड़ी से बड़ी डिज़ाइन का साइज़ क्या है? सबसे छोटी आप ये मान के चले, मैंने जो डिज़ाइन बनाई वो है करीब 8 मिलीमीटर की। मैंने मेटल पे खुदाई करके एक चिड़िया बनाई थी 8 mm? 8 mm की। ठीक है। और बड़े से बड़ा आप ये मान के चले, मैंने एक वॉल क्लॉक बनाई है जो 24 इंची के कांच पे थी, जिसपे मैंने 12 जानवर, चिड़िया और जानवर दोनों बनाए, पक्षी दोनों बनाए। वो मेरी 24 इंच की घड़ी थी। अब मैं एक और ग्लास की आर्ट बना रहा हूँ 3 बाय 3 फुट की। और एक मैंने 4 फुट बाय 2.5 फुट का एक कांच, जिसको मैंने हाथ से तोड़ के और उसमें शेखावट शब्द को उसमें इन्फ्यूज किया है। वो शब्द भी मैंने हाथ से बनाए और वो उसके अंदर मैंने फिट करे हैं। अरे वाह! वो किसी का साइन बोर्ड था, किसी होटल का, जो मैंने अपने हाथ से बनाया। 4 फुट चौड़ा और 2.5 फुट ऊंचा। ओके। और अभी शायद आप किसी एक ऑटोमोबाइल किसी रॉयल इनफील्ड का मैंने अभी जो पिछले साल नवंबर में एक रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिल लॉन्च हुई, उसका जो बैज है रॉयल इनफील्ड 350, वो भी मैंने ही बनाया है। ओके 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 ओके।
और एक गाड़ी भी आपने शायद डिज़ाइन करी है, एक मॉडल डिज़ाइन किया है आपने शायद बड़ा है। बहुत सारी मैंने चीज़ें डिज़ाइन की है। मैंने मोटरसाइकिल के बड़े फ्रेम भी बनाए हैं, उनका अलग सिस्टम भी बनाया है, और जो डीजल Parts. की गाड़ियाँ आती हैं उनका इंजेक्टर पुलर का सिस्टम मेरे हाथ से बनाए हुए पाने पेचकस हैं, वो भी बहुत नायाब हैं। एक ही पाने से कई तरह के बोल्ट खुल जाते हैं, और उनमें ये खासियत है कि उसमें 100 किलो का आदमी उस पानों पे लटक भी जाए तो भी वो स्लिप नहीं होते। इस तरीके से कई मैंने चीज़ बनाई है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो मतलब आपका सेगमेंट फिक्स नहीं है, आप मल्टीपल सेगमेंट में आप काम करते हैं। जी हाँ, फर्नीचर भी मैं बनाता हूँ, कॉलेप्सिबल। स्पेस सेविंग मेरा एक मेन कंसेप्ट है, जहाँ पे कम से कम जगह हो, उस जगह को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। फोल्डिंग फर्नीचर हो, कम जगह का ज़्यादा यूज जी हाँ, किस तरह से किया कॉलेप्सिबल चीज़, ये सब। अब मैं लैम्प शेड बना रहा हूँ जिसके ऊपर पूरी हाथ से कार्विंग होगी, कांच का और मेटल का, दोनों का फ्यूजन होगा जी। तो मैं पूरी सीरीज बना रहा हूँ जिसमें बेल्ट बकल है, बटन है, कफलिंग है, और लड़कियों के लिए इयर रिंग्स हैं, सर में लगाने के क्लच हैं, कैप पे लगाने की मैग्नेटिक क्लिप्स हैं। ऐसे काफ़ी सीरीज में बना रहा हूँ। सो सर, आपके जैसे मेरा चैनल जो है वो हॉर्सेस पे बेस्ड है, तो हॉर्सेस के लिए आपके पास, हॉर्सेस के सेगमेंट में आपके पास क्या क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। हॉर्सेस के लिए देखिए, मेरे पास ग्लास, जो पानी पीने के ग्लास होते हैं, वो ग्लास आप किसी भी काम में ले सकते हैं। तो मैंने विस्की ग्लासेस है, वाइन ग्लासेस है, बियर मग्स हैं, इनके ऊपर घोड़ों की आर्ट को मैंने हाथ से खोद के, कांच की हाथ से खुदाई करके उन पे काफ़ी डिज़ाइन बनाई है। उसके अलावा बेल्ट के बकल की मेरे पास घोड़ों की बहुत बड़ी और बहुत अच्छी सीरीज मैंने बनाई है जी। उसके अलावा मेरे पास आम आदमी के पहनने के लिए कान के झुमके और उससे संबंधित खाना खाने के बर्तन, कटलरी, ये सब चीज़ें मैंने घोड़ों पे बनाई है। ओके ओके। एक आपकी बहुत ही एक्सक्लूसिव, बहुत ही यूनिक एक चीज़ है, जैसे आपका एस्ट्रे है। एस्ट्रे बनाया है मैंने, जिसमें घोड़े का पैर है, हूफ है, उसका एस्ट्रे बनाया है। उसमें आप एक सिगार, 2 सिगरेट, या एक सिगरेट एक सिगार, आप कुछ भी रख सकते हैं। ओके, नाइस। बहुत ही खूबसूरत ये और बहुत ही यूनिक दिखने वाली एक चीज़ है, जो कि शौकीन लोगों के लिए बहुत ही काम की है। और आपके पास एक डब्बा, अभी जब आप बैठे हैं तो आपके पास एक डब्बा रखा हुआ है, ये भी आपने खुद नहीं बनाया है? ये पूरा बॉक्स बनाया है, ये मेरा एक्चुअली डिस्प्ले का बॉक्स है। इसके अंदर मेरी जितनी भी डिजाइन है उन सब के एक मिनिएचर स्केल मॉडल हैं, जिसमें हंटिंग, शूटिंग, क्रिकेट, पोलो, गोल्फ और वाइल्ड लाइफ की पूरी एक सीरीज है। तो अभी जैसे आपने स्टार्ट जब घोड़ों में किया तब आप थॉरोब्रीड्स का आपने डिज़ाइन बनाया, और उसके बाद जब मारवाड़ी लोगों की रिक्वायरमेंट मारवाड़ी घोड़ों पे आई तो फिर आपने कान मिले हुए घोड़ों की भी शायद आपने स्टिक्स भी बनाई हैं। जी हाँ, मैंने छड़ियाँ बहुत बनाई और बहुत सराहनीय है। ये छड़ियाँ काफ़ी मेरी बिकी हैं, बहुत लोगों ने लिया। और छोटे स्टैचू भी बनाए जो लोग अपनी कार के डैशबोर्ड पर रखते हैं, क्योंकि जब तक कोई भी आप चीज़ बना रहे हो, उसकी एनाटॉमी, उसकी सुंदरता नहीं दिखाई जाएगी जो वास्तविक रूप से होती है, तब तक किसी को मज़ा नहीं आएगा। मारवाड़ी घोड़ा सिर्फ अपने कान की सुंदरता के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो उसके कान को ध्यान में रखते हुए उसका स्टैचू बनाया, उसका बेल्ट का बक्कल भी बनाया, उसकी छड़ी बनाई, उसके इयररिंग्स भी बनाए, और वो कान मैंने कांच के ग्लास पे भी बहुत बनाए हैं। ओके, जी हाँ। तो कानों को विशेष तौर पे आप मारवाड़ी घोड़ों का बहुत अच्छा एक फिनिशिंग आपने दी है इस स्टिक पे। और स्टिक तो वैसे बहुत लोग बनाते हैं और बहुत लोग करते हैं, बट ये स्टिक में बहुत ख़ास बात है कि ये बहुत फिनिश्ड है, मतलब बहुत ही दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव है, और बहुत ज़्यादा जो मारवाड़ी घोड़े का स्ट्रक्चर है, जो उसका डिटेलिंग देने की डिटेलिंग कोशिश की, जितना मैं समझ सकता हूँ या जितनी मैं डिटेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता हूँ, उतनी देने की मैंने कोशिश करी है। और जैसे कि आपके पीछे की तरफ जो आपने डिज़ाइन में आपने एक घोड़े की हूफ्स आपने बनाए हुए हैं, और घोड़े जैसे लोगों जो बेल्ट पहनते हैं, बेल्ट का जो बक्कल होता है उस पर आपने मल्टीपल टाइप के हॉर्सेस से रिलेटेड आपने, जी हाँ, घोड़े के नाल है उसमें, भागते हुए घोड़े के पैर है उसमें, और नाल को भी अलग अलग तरीके से बना के उसमें स्टोन भी फिट करे हुए हैं, उनमें हैंड पेंटेड भी मैंने काफ़ी बनाए हैं। जी 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 जी। और आप उन पे सिल्वर कोटिंग और आप ये गोल्ड कोटिंग भी करते हैं? कोटिंग करी है, सिल्वर की कोटिंग भी करी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये सर, जैसे कितने समय से आप बना तो रही हैं, आप काफ़ी समय से बना रहे हैं, और सेल परचेज का भी जो आपका इसका काम है कि जैसे आपने एक सेल परचेज के हिसाब से ये जो बनाया है, ये कितने समय से आप कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ
तकरीबन मुझे 35-38 साल हो गए करते हुए। बस मैं बनाता हूँ, धीरे धीरे लोग जानने लगे मुझे, और कुछ आते हैं, कुछ अब धीरे धीरे जो इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी एक माध्यम बन गया लोगों को अपनी चीजें दिखाने का और बताने का। तो किस नाम से आपका इंस्टाग्राम मेरा पेज? अजीत डिजाइन्स के नाम से मेरा पेज है, अजीत डिजाइन से मेरा ब्रांड है, अजीत डिजाइन से मेरा फेसबुक है। सारे मेरे ब्रांड, मेरे प्रोडक्ट, ये सब चीज अजीत डिजाइन्स के नाम से ही है। ओके, तो आपको आपके यहाँ से किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहे तो वो अजीत डिजाइन सर्च कर सकता है, या आपके कॉल फोन कांटेक्ट नंबर पे बात कर सकता है? जी हाँ, ये मेरा एक छोटा सा डिटेल है जिसमें मेरा फोन नंबर, मेरा नाम लिखा हुआ है। ये इस पे आदमी मुझे फोन भी कर सकता है। मैं आपका कांटेक्ट नंबर भी स्क्रीन पे दे दूंगा ताकि लोग आपसे इजीली आप तक पहुंच पाएं। 9414339023 ये मेरा फोन नंबर है। मैं राजस्थान जयपुर से हूँ। तो सर, आपका मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट क्या है अब तक का हॉर्सेज में? देखिए, हॉर्सेज में क्या है, मेरे बेल्ट के बक्कल और ग्लासेस। बेल्ट के बक्कल और ग्लासेस, हाँ, ये दो चीजें, और एक छोटा सा मारवाड़ी घोड़े का ब्रोच जो मैंने बनाया, ये बहुत ज्यादा लोगों को पसंद है। हॉट सेलिंग है मतलब? जी हाँ। स्टिक भी काफी, स्टिक भी, हाँ, स्टिक प्रीमियम लोग स्टिक भी लेते हैं। नाइस नाइस नाइस। सो अभी आने वाले टाइम में सर क्या कुछ नया आप घोड़े के लिए कुछ करने वाले हैं? अब मैं पूरी घोड़े का पूरा एक अस्तबल बना रहा हूँ। वो अभी डिजाइन मैंने बना दी है। पूरा उसमें घोड़े भाग रहे हैं, कोई घोड़ा बैठा है, कोई दौड़ रहा है, कोई जंप कर रहा है। तो उसकी पूरी एक सीरीज बनेगी पीतल के ऊपर। वो 3D आर्ट में बना रहा हूँ। धीरे धीरे काफी चीजें उसमें मैंने बना दी है। अब उसको एक अलग फॉर्म में ला रहा हूँ, और वो चीज मैं कांच पे भी ला रहा हूँ। इज इट पॉसिबल सर कि जैसे किसी के पास कोई घोड़ा है और उसके फार्म का वो पसंदीदा घोड़ा है और सबसे मेन वो घोड़ा है, तो वो उस सेम घोड़े का आपसे ऑर्डर पे आप ब्रॉच या वो बेल्ट का बक्कल बनवा सकता है? बिल्कुल बना सकता है। कोई एक पीस पे तो बना, एज इट इज कलर कॉम्बिनेशन में आप बना सकते हैं उसको? कलर कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि कांच पे तो कलर हो नहीं सकता, कांच पे पेंट होता है। हाँ, तो मैं पेंट नहीं करता, मैं डायरेक्ट कांच को खोद ही देता हूँ। जी। तो उसमें आपको काली जो कांच का कलर है, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट वही दिखाई देगा, जिसमें एनाटॉमी वही दिखाई देगी जैसी आपने मुझे फोटो भेजी है। और बेल्ट पे तो आप कलर भी दे देंगे? बिल्कुल, कलर भी दे सकते हैं उसमें। जी। और वो डिपेंड करता है कि सिर्फ एक पीस बनाएंगे तो उसकी प्राइस को थोड़ा सा डिफरेंट जाएगी। सारा हाथ का काम है, समय और प्राइस, जब तक चीज तैयार नहीं होगी तब तक मैं बता नहीं सकता। राइट बात है। सो थैंक यू सो मच सर। बहुत कुछ डिज़ाइंस जो हैं अभी तो बहुत कम लोगों ने देखी हैं, बट बहुत सारी डिज़ाइंस हैं सर के पास, छोटी बड़ी, और हर तरह के सेगमेंट में जो है सर काम करते हैं। बेल्ट्स हैं, बैग्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप इनके नंबर पे बात कर सकते हैं, और इनको अगर आपको ऑनलाइन सर्च करना है तो आप इनके इंस्टाग्राम पेज पे अजीत डिज़ाइन्स पे है मेरा, पे आप सर्च कर सकते हैं किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। और जल्दी ही ये पैन इंडिया बहुत बड़े लेवल पे इसकी मार्केटिंग स्टार्ट होने वाली है। सो थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय दिया डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।